हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आ, मैं तो अपने माता पिता को प्रथम गुरु मानती हूँ, तो उन्हें नमन करूँगी आज के दिन कि उन्होंने जो भी कुछ सिखाया सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सिखाया। मेरी माँ प्रथम गुरु थी, मेरे पिता थे, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगी। और जहाँ कहीं भी हैं वो उनकी आत्मा को शांति मिले, और मेरे प्रथम गुरु वो ही थे, तो उनके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो आज हम लोगों का है व्रत, तो बस कहना चाहूँगी कि हम चारों ही व्रत करते हैं। और बस सुबह से बहू तैयार होकर नहा धोकर आ जाती है, क्योंकि हम लोग सब मिलकर कथा करते हैं। तो हमारे ऐसा नहीं है कि कोई 12 बजे करें या कोई टाइम नहीं है, हम लोग जल्दी निबड़ के और जल्दी ही कर लेते हैं कथा वथा। तो इस संदर्भ में मैं कहूँगी कि मेरी बहू है, तो जब भी कोई पूजा होती है, कुछ होती है, तो वो अपने आप ही बिना कहे ही साड़ी पहनकर आ जाती है। तो इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी ये आदत जो है कि बिना कहे ही वो साड़ी पहन आती है। पीली केसरिया ऐसे रंग की ही साड़ियाँ पहन कर आती है जो हमारे में पहनी जाती हैं पूजा वगैरह में। तो एक बात यहाँ पर मैं भी कहूँगी कि बहू पर कभी आप अपने नियम ज़्यादा ना थोपें। मैंने आज तक उसको कुछ नहीं कहा कि आज ये पहनो, कि आज वो पहनो, कि पूजा में साड़ी ही पहननी जरूरी है, कुछ नहीं। ऐसी मैंने उस पर कोई नियम लागू नहीं किए। तो जब आप उन बहू पर कोई ऐसे बंधन नहीं लगाते, तो बहू अपने आप ही मतलब आपकी इच्छाओं को पूरी कर देगी। ये मेरा मानना है कि हम अगर कुछ ज़्यादा उस पर बंधन लगाते हैं या कहते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, नहीं, मैंने उसको खुला छोड़ रखा है, कुछ भी पहने वो। लेकिन जब उसको कोई ऐसी पूजा वगैरह होती है तो अपने आप ही साड़ी पहनकर आ जाती है। तो खास तौर पर इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पर बैठी हूँ बात करने के लिए कि मेरी बहू में ये गुण भी है, और दूसरी बात ये है कि मैं भी उसको कभी कुछ कहती नहीं हूँ, और नहीं कहती हूँ तो वो अपने आप ही मेरे घर के नियमों के अनुसार चलती है। तो जब भी कोई पूजा वगैरह होती है तो वो साड़ी पहनकर आ जाती है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग सत्यनारायण जी की कथा करेंगे और बस खाना वाना बनाएंगे, इतना ही है ब्लॉग, ज़्यादा कुछ नहीं है ब्लॉग में। बस इतना ही मैं कहूँगी कि जो भी आज की सास हैं या पहले की भी हैं, तो अब भी कोई ऐसे नियम वगैरह छोड़ दें बहू पर लगाना। जहाँ तक मेरा कहना है कि कोई नियम कायदे ज़्यादा ना लगाएं, और बस अपने आप बहू आपके नियम कायदों को अपने आप ही मान लेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा कहने से या कुछ करने से बुरी भी लगती है, कोई बात बुरी लग सकती है, तो आप ज़्यादा कहें नहीं, ठीक है। वो अपने आप देख लेगी आपके घर के नियमों को, और अपने आप ही उन पर चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जब मैं इंटरकास्ट बहू ला रही थी, मेरी बहू इंटरकास्ट है और वो लोग श्रीवास्तव हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी आई हमारे घर में, और बहुत कुछ लोगों ने कहा भी कि ऐसा होगा और वैसा होगा, और ये खाएगी, रो पिएगी, ये नहीं। तो लेकिन मैं और मेरा बेटा अडिग रहे इस बात पर। उसके पापा थोड़े से सिद्धांतवादी हैं, तो वो थोड़े से थे इस चीज में विरुद्ध में थे। लेकिन बेटे ने मुझे बता दिया था कि जो भी मैं बहू ला रहा हूँ आपके लिए मम्मी, वो संस्कारों वाली है। और उनका घर भी पंडित घराने का, उनके दादाजी भी पंडित थे, तो उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था। जीरे हींग में सब्जियां वगैरह बनती थी।
तो बेटे ने कहा था कि मम्मी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो यहाँ आकर जिद करेगी या कुछ, तो आज तक उसने कभी ना तो जिद की। और आप रोज़ मेरे ब्लॉग देखते हैं, उसमें कोई प्याज लहसुन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरी बहू बना रही हो या मैं बनवा, लेकिन मैंने सोच रखा था कि अगर वो खाएगी तो मैं बनाऊंगी मेरे घर में, मैं उसको मना नहीं करूंगी। ठीक है, ठाकुर जी के मैं दूसरा खाना बना दूंगी, लेकिन बहू को मैं ज़रूर खाने दूंगी, उसको मैं मना नहीं करूंगी प्याज लहसुन से। तो मैंने उसको कभी मना नहीं किया, लेकिन उसने भी कभी जिद नहीं की खाने की, और जो खाना हमारे यहाँ बनता है वो खाती है। तो ये गुण भी है उसमें, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि मैं उसको खिलाऊंगी, मैं नहीं उस पर कोई बंधन नहीं लगाऊंगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप बहू लाएं घर में तो उस पर कोई बंधन ना लगाएं, अपने आप वो आपके संस्कारों में आप में ढल जाएगी। और है ही संस्कारित, बहू मेरी बहुत संस्कारित है, अच्छे घर से आई है, संस्कारित है, तो अपना काम भी फर्ज से करती है, अपना फर्ज समझती है सारा काम करने में। और मुझे आज 8-9 महीने हो गए उसको लाए, कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैं फिर दोबारा एक वीडियो में मैं पहले भी उसके मम्मी पापा को धन्यवाद दे चुकी हूँ कि इतनी संस्कारित बेटी उन्होंने मुझे दी। और आज फिर मैं कहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा का दिन है और उन्होंने बहुत अच्छे गुरु रहे वो अपनी बेटी के, दोनों ही उसके मम्मी पापा, और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा अपनी बेटी को दी और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं सोशल जो मीडिया है उस पर उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। तो देखिए वीडियो, उस काम तो हम डेली जो करते हैं वो करते ही हैं। तो देखिए हमने कथा की, आज कथा की तैयारी की और बहू साड़ी पहन कर आई, वो आप देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अब कोशिश करेंगे कि हम नई नई चीज़ें आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में, इससे कुछ अलग हटकर दिखाएंगे।